60 मिनट है अभी। और ये मैंने कहा मेरे अपने जीवन की गवाही, मैं प्रभु को नहीं जानता था, यह लंबा स्टोरी है, उसमें नहीं जाएंगे। कल मैं गाड़ी में एक भाई हमारे ड्राइवर साहब थे, वो प्रभु को नहीं जानते थे, उनको गवाही दे रहा था कि कैसे प्रभु ने मेरे जीवन को बचाया, मेरे परिवार को बचाया, कैसे मेरा परिवार, मेरा माता पिता दोनों नशा में थे, भाई के पापा पुलिस में थे, रोज झगड़ा, घर में रोज अशांति। गांव के लोग बोलते थे समीर एक कुत्ता का पूंछ सीधा हो जाएगा, तेरा माँ बाप कभी नहीं सुधरेगा, ऐसे बोलते थे मेरे गांव के लोग। मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं तो बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, चलो हे भगवान मेरे घर में शांति दो। शांति आंटी आती थी, शांति कभी नहीं आई। लेकिन एक समय ऐसा आया कि प्रभु ने मुझे बुला लिया, चुन लिया और मुझे बचा लिया प्रभु ने। और मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरे परिवार को भी बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे गांव के लोग बोले कि मैं बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा था माँ बाप के लिए, और एक ही दिन में दोनों ने दारू छोड़ दिया। ऐसा कभी नहीं होता, दारू पीने वाले लोग एक ही दिन में नहीं छोड़ सकते। वो भी मेरी मम्मी तो सुबह से पीती थी रात तक। आप समझ सकते, बाप नशा करता है समझ में आता है, जब घर में माँ बाप दोनों नशा करते हैं, घर का हालत क्या होगा आप समझ सकते हैं। मैं इस परिवार में पला पड़ा, प्रभु ने वहां से मुझे चुना और मेरे माँ बाप के जीवन को बदल दिया। तो मेरे गांव के लोग ने बोले समीर तुमने कौन सा दवा खिलाया माँ बाप को? मैंने बोला नहीं, मैंने कोई दवा नहीं खिलाया, प्रभु यीशु ने मेरे माँ बाप को बदल दिया। हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा है। और मैंने निर्णय लिया कि प्रभु जो जीवन आपने मुझे दिया है मैं आपकी सेवा करूंगा। हालेलुया। मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो रिजेक्टेड, मैं तो फेल आदमी, फेल बोलिए तो बेकार का आदमी नहीं, कि अभी भी किसी काम का नहीं, सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। बेकार आदमी नहीं, ना तो गाना गाने में मैं था, खाली खाना खाने में था मैं। अच्छा, कुछ भी नहीं आता था मेरे को, ना तो स्कूल में मैं अच्छा था, ना पढ़ाई में अच्छा था, ना स्पोर्ट्स में अच्छा, किसी में भी अच्छा, सब में रिजेक्टेड। मेरे स्कूल के सर लोग बोलते थे, मेरा नाम समीर तिरवा है, स्कूल के सर बोलते तिरवा तेरा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ सर मेरा कुछ नहीं होगा। कभी कभी मुझे क्रिकेट खेलने का मन करता था, फुटबॉल खेलने का, स्कूल में सर मैं भी खेलूंगा, सर सबसे पहले किसी को नहीं निकालते थे, मुझे निकाल, तिरवा तुम निकलो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम निकलो बाहर। ठीक है सर। टीचर्स डे होता था स्कूल में, सब कोई गाने के लिए लाइन से, और मैं भी साइड में लाइन से आता था, सबसे देखते थे सर हमारे टीचर, तिरवा निकलो निकलो, तुम नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। एक गाना है ना, तुमसे ना हो पाएगा, अपना टाइम आएगा, गाना सुना? और वो गाना मेरे लिए था, लगता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। और मैं बहुत, मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा मुझसे, शायद मेरे जिंदगी में यीशु को नहीं जानता था, मेरा जीवन ऐसे ही बदलेगा। और मेरा माँ बाप ने भी देखा, इससे तो कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। ये भी आपकी गवाही हमेशा देता, मुझे अच्छा लगता है। और मेरे बाप ने देखा कि समीर तो, मैं एकलौता बेटा हूँ, मेरे दीदी लोग, मेरे बहन लोग हैं, वो लोग शादी हो गई सबका। और मेरे पापा ने देखा इसका कुछ नहीं हो सकता, तो पापा ने मुझे 2 बाइक खरीद के दिया। क्या खरीद के दिया? इतने अच्छे मेरे पापा। वो बाइक का 2 कान था, सफेद वाला, भोंगा करता था वो बाइक। 2 सुअर खरीद के दिया। पापा ने बोला तू कुछ नहीं कर सकता है, कम से कम ये काम कर ले। आपको सच बता रहा हूं, वो सुअर खरीद के दिया पापा। 8 महीना रात दिन मैंने उसका देखभाल किया, वो सुअर भी बड़ा नहीं हुआ। इतना अच्छा आदमी हो गया। वो तक नहीं बड़ा, पता नहीं क्या हुआ उसको, वो सुअर भी बड़ा ही नहीं हुआ, जो थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो पापा ने बोला तुझसे तो ये काम भी नहीं होगा। और मुझे लगता था प्रभु मुझसे कुछ नहीं होगा, शायद मेरी जिंदगी ऐसे ही। सुअर पालने वाला आदमी कैसा गंध आता है उसके शरीर से? परफ्यूम का गंध आता है, सुअर का गंध आता है? जी बोलिए ना। नहीं, सुअर ही तो मैं वैसे महकता था, वैसे बदबूदार। तो वहां से यीशु ने मुझे बुलाया। हालेलुया। वहां से यीशु ने मुझे बुलाया, अरे मैं और मेरी जिम्मेदारी यीशु ने ले ली। हालेलुया। और जो जीवन में जी रहा हूं, ये वो जीवन जी रहा हूं
जैसा मेरा बाप ने सोचा था या जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं, जैसा मेरा प्रभु ने सोचा था वो जीवन में जी रहा है। हालेलुया, ये प्रभु का अनुग्रह है। मुझे बाइबल कॉलेज पढ़ने का बहुत मन था, दून बाइबल कॉलेज में एप्लीकेशन लिखा, दून बाइबल कॉलेज है उधर में देहरादून में, एप्लीकेशन लिखा, सर मुझे एडमिशन दीजिए। उधर से चिट्ठी आया, तेरा नहीं हो पाएगा, एडमिशन नहीं होगा तुम्हारा, तुम इस लायक नहीं हो। मैंने ऐसा तो नहीं लिखा था, लेकिन जो जिस मैंने ये सबके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो मेरे को दुख लगा। पता है कुछ साल बाद वो बाइबल कॉलेज ने मुझे आगे गेस्ट बुला लिया उस बाइबल कॉलेज में। हालेलुया, हालेलुया। और तो प्रिंसिपल ने मेरे को एडमिशन नहीं दिया था, वो मेरे साथ फोटो खिंचा रहे थे, हमें मन ही मन बोल रहा था, आप ही ने हमको एडमिशन नहीं दिया था। हालेलुया। मैंने ये पता ये जीवन मेरे बारे में नहीं है, ये प्रभु के बारे में है। हालेलुया। गवाही मेरे जीवन में क्या हुआ इसके बारे में नहीं है, गवाही प्रभु ने किया क्या उसके बारे में है। हालेलुया। आराधना हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में नहीं है, परमेश्वर कौन है उसके बारे में है आराधना। आराधना हम कैसे गाते हैं, कैसे बजाते हैं, इस बारे में नहीं है आराधना, इस बारे में कि मेरा परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर, और वो परमेश्वर योग्य है। हालेलुया। जिसकी हम सेवा करते हैं, वो आपसे प्रेम करता है। मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि वो आपसे और हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। वो आपको मुझको जानता है, वो आपको मुझको पहचानता है, वो सब कुछ जानता है मेरे को, और वो ही चाहता है कि हम प्रभु को और जाने। देखिए आराधना, सच्ची आराधना का शुरुआत हम हमेशा कहते हैं, आराधना के बारे में सीखने से आराधना नहीं होता है। आराधना के बारे में थियोलॉजी कर लेने से, आराधना के बारे में ट्रेनिंग लेने से, आराधना के बारे में जानकारी रखने से आराधना नहीं होता है। दरअसल आराधना सीखने की बात यही नहीं, आराधना कोई सिखा भी नहीं सकता है, आराधना कोई सीख भी नहीं सकता। अगर हम कोई सीख कर आराधना कर रहे हैं तो वो आराधना नहीं है। वो चलो हाथ उठाओ, हाथ नीचे, नाचो, हंसो, रो, ये नहीं है, ये एक्टिविटी आराधना नहीं है। आराधना करने वाली बात नहीं है, आराधना तो हमारे अंदर से फूट के निकलने वाली बात है। हालेलुया। आराधना सीखने वाली या सिखाने वाली बात नहीं है, ये तो हमारे हृदय से अपने आप निकलने वाली बात है। लेकिन कब निकलेगा पता है? आराधना का शुरुआत वहां से होता है जब हम परमेश्वर को और जानने लगते हैं। मेरी सासू माँ है, वो अभी बिस्तर में, वो कैंसर पेशेंट है, उनको कैंसर हुआ है, कीमो का थेरेपी चलाया, लेकिन अभी उनका बॉडी पूरा बेड में है, वो उम्र भी बहुत ज्यादा हो गया है, और वो जीवन और मृत्यु वो तैयार है, प्रभु का घर जाने के लिए तैयार है। और अभी कुछ साल पहले फुटबॉल हम लोग देख रहे थे, वो सासू में मेरी घर में थी, और कैंसर उस समय उनका केमो चल रहा था, और वो सासू में मेरे घर में आई, मेरे घर में रुकी हुई थी उस रात को। वर्ल्ड कप फुटबॉल हो रहा था, फाइनल। आप लोगों ने देखा वर्ल्ड कप फुटबॉल? आपको किसी ने देखा फुटबॉल वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप देखा? कुछ लोगों ने देखा। और फुटबॉल हो रहा था, और माँ, हम लोग टीवी मेरी सासू माँ के रूम में रखा हुआ है, तो हम लोग सब उसी बैठ के अगल बगल में बैठ के वो टीवी देखने लग गए। और मेरी सासू माँ कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो सासू माँ का, वो सबको ध्यान फुटबॉल में है। और गोल किसी ने, पता नहीं किसी एक टीम ने गोल डाला, तो हम लोग पूरा हल्ला, गोल, ये गोल, पूरा हल्ला हो गया घर में, है ना। गोल कैसे, पूरा एक्साइटमेंट हो गया, ये गोल। अपने आप, मुझे किसी ने नहीं कहा कि हल्ला करो, किसी ने नहीं कहा कि भाई बोल बोलो, किसी ने नहीं कहा, अपने आप हो गया मेरे अंदर से। अपने आप बोलिए तो। और कुछ देर बाद मैंने सासू माँ को देखा, सासू माँ भी हल्ला कर रही थी पीछे, हाँ हाँ मारो मारो, हाँ। वो अंदर से अपने आप ही निकल रहा था। मैं ये क्यों कह रहा हूं? आराधना, जब हम परमेश्वर की महानता को जानने लगते हैं, परमेश्वर को प्रेम को समझने लगते हैं, परमेश्वर को प्रभुत्व को या प्रभु का भलाई को समझने लगते हैं, आराधना अपने आप फूट के निकल के आता है। हालेलुया। हम लोग से परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना अलग अलग बात है।
समीर तिरुआ को जानना और समीर तिरुआ के बारे में जानना अलग अलग बात है। आप लोग मेरे बारे में जानते हो थोड़ा बहुत, ये समीर तिरुआ थोड़ा घमंडी आदमी है, थोड़ा बहुत गाता है, बहुत गुस्से वाला है, ऐसा तो नहीं जानते होंगे ना। थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानते, कभी शायद मेरे बारे में सुने होंगे आपने। हाँ, कोई है समीर करके, कोई है लड़का है, गाना वाना गाता है। अब मेरे बारे में थोड़ा सा जानकारी है आपको, लेकिन मुझे आप लोग नहीं जानते हो। मुझे खाने में क्या पसंद है आपको पता नहीं, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा घर कहाँ वो पता नहीं, मेरा ड्रीम क्या है आपको पता नहीं, मैं क्या करता हूँ वो भी आपको पता नहीं। थोड़ा बहुत जानकारी, तो मुझे जानना और मेरे बारे में जानना अलग अलग बातें मेरे लिए। एक सच्चा आराधना का यात्रा परमेश्वर को सही रूप से जानने से शुरू होता है। आमीन। थोड़ा बहुत जानकर नहीं, हाँ थोड़ा बहुत मैंने प्रभु के बारे में सुना है, हाँ प्रभु अच्छा है, प्रभु ये है, लेकिन प्रभु की इच्छा ये है कि प्रभु को जाने। आमीन। थोड़ा बहुत नहीं, प्रभु को और गहराई से जाने। परमेश्वर को सही रूप से जाने बिना अगर हम आराधना करते हैं तो वो सिर्फ परंपरा है। वो क्या है? फिर से, परमेश्वर को सही रूप से जाने बिना अगर हम आराधना करते हैं तो वो आराधना नहीं है, वो सिर्फ परंपरा है। बोले तो परंपरा या विधि है। विधि, चलो विधि करते हैं, हमारा ये नियम है, करते हैं, नहीं। लेकिन अपने आप, सबको कहिए अपने आप, अपने हृदय से। मुझे बाइबल में कई सारे आराधकों के बारे में है, कई सारे आराधकों के बारे में है, लेकिन एक आराधना मुझे बहुत अच्छा लगता है बाइबल में। लूका 7 अध्याय, लूका 7 का 37 से मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी में। आप हमने ये पढ़ा होगा कई बार, मैं आज फिर से पढ़ रहा हूँ। 36 से, लूका 7 का 36 से। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सुबह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा, और देखो उस नगर की पापिनी स्त्री, ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, सिंगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार छूकर उन पर इत्र मला। यहाँ पे लिखा है, और उसके पांवों के पास पीछे खड़े होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार छूकर उन पर इत्र मला। प्रभु ये वचन के द्वारा हमसे बात करें। आमीन। यहाँ पे एक स्त्री है और स्त्री का नाम यहाँ पे बोला गया पापिनी स्त्री। सबके बोले कैसी स्त्री? पापिनी स्त्री। समाज में उसको अच्छा नाम नहीं है, समाज में लोग उसको गलत नजर से देखते हैं, लेकिन उसने यीशु को जाना है। हालेलुया। यीशु को पहचाना है, यीशु का क्षमा को, यीशु का प्रेम को उसने जाना है, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं प्रभु का धन्यवाद कैसे करूं। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना जो हृदय में जो प्रभु के प्रति भक्ति है उसको मैं कैसे दिखाऊं। और यहाँ पे लिखा है वो प्रभु के पांव में जाती है, अपने आंसुओं से पैर प्रभु के पैर को धोती है, अपने बालों से प्रभु का पैर को पोंछती है, अपने होठों से प्रभु के पैर को छूती है और वो इत्र प्रभु को मल देती है। ये उसका हृदय का भक्ति, हृदय का प्रेम, हृदय का कृतज्ञता प्रभु को दिखाने का एक जरिया है। हालेलुया। आराधना, ये उसका तरीका है आराधना करने का। सबको बोलिए तो आराधना। उसने गाना नहीं गाया, उसने गिटार नहीं बजाया, लेकिन वो प्रभु के सामने गई और उसको जो उसको लगा उसने किया प्रभु के लिए। हालेलुया। आराधना मेरे लिए बाइबल में कई सारे आराधना के बारे में, लेकिन मेरे लिए सबसे शक्तिशाली आराधना मेरे लिए ये है जो ये स्त्री ने यीशु के लिए किया। ये क्या था? परमेश्वर को जानकर, मैंने कहा ना, जब हम प्रभु को जानने लगते हैं, प्रभु को प्रेम को और महसूस करने लगते हैं, प्रभु को प्रेम को समझने लगते हैं, तो हम आराधना करने की जरूरत
अपने आप फूट कर निकलता है अंदर से। हालेलुया। अपने आप वो प्रेम, यीशु का प्रेम, यीशु का प्रेम को जानकर, बाइबल में सबसे महान आज्ञा ही यीशु के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में। तू अपने परमेश्वर से सारे हृदय से, सारे प्राण से, सारे समझ से, सारे शक्ति से प्रेम करो। ये महान और प्रथम आज्ञा यही है। हालेलुया। प्रभु को प्रेम कर, लेकिन प्रभु कैसे मैं प्रेम करूं? हम तब तक प्रभु को प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक हम प्रभु को प्रेम को नहीं जानेंगे। प्रभु को प्रेम को, प्रभु की महानता को जब तक नहीं जानेंगे, हम भी प्रभु को प्रेम नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, पता है उस तरफ में बहुत बड़े बड़े सभाएं होती है। सभाएं, सबको बोले थे सभाएं, जागृति सभा होता है, क्या सभा होता है। और मैं देखता हूँ, कोई बोलता है हमारे इस भीड़ में 1 लाख लोग आया, कोई बोलता है 5 लाख लोग आया, पूरा भीड़ के भीड़ लोग आ रहा है। यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, अरे बाप रे भीड़ आया, इतना भीड़ आया। और एक दिन मैं देख रहा था, भीड़, अरे बाप रे बहुत भीड़ आया, या इस जगह में इतना लाख लोग आए, इतने लोग आए उस सभा में, उस मीटिंग में। और पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर एक बात डाला, वो कहा नहीं, ये सब लोग अपने लिए आए हैं, यीशु के लिए कोई नहीं आया है। सब अपने स्वार्थ लेके आए। पहले भी लोग यीशु को स्वार्थ के लिए पीछा करते थे। हाँ, यीशु चंगा करतेगा, यीशु खाना खिलाएगा, यीशु ये करेगा, यीशु वो करेगा, यीशु चमत्कार दिखाएगा। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि कुछ चमत्कार करके दिखाओ ना यीशु। तो अभी भी भीड़ है, बहुत बड़ा भीड़ है। और वो सारे भीड़ यीशु के प्रेम के कारण से नहीं आया है, अपने स्वार्थ लेकर आया है। मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी, बड़ी बेटी कॉलेज पढ़ती है, मेरा बेटा क्लास 10 में है। और मेरी बीवी कभी कभी बच्चा लोग से मजाक करती है और वो बोलती है, जब खाना खाना है तभी तुम्हें मेरा याद आता है, जब तुम लोग को कपड़ा नहीं मिलता तब मेरा याद आता है, जब तुम लोग का मोजा नहीं मिलता तब तुम्हें मेरा याद आता है, जब तुम्हें कुछ जरूरत पैसा चाहिए तब मुझे तुम्हें मेरा याद आता है। कभी तुम ऐसे ही याद किया कर लिया करो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के साथ भी हमारा संबंध ऐसे ही हो गया। लेकिन 2 बात है, कई बार हमारे ईसाई जीवन ऐसा जीते कि प्रभु आप मेरे लिए क्या करेगा। देखिए, एक ईसाई जीवन हम ऐसे जीते कि आप प्रभु मेरे लिए क्या करेंगे। लेकिन एक आराधना का जीवन वो विचार से जीते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है उस क्रूस पर। हालेलुया। प्रभु ने सब कुछ कर दिया है उसमें जीना, और प्रभु क्या कर देंगे उसमें जीने में, अलग अलग बात है मेरे लिए। अभी जो भीड़ है ना, जो बड़े बड़े भीड़ आते हैं, बड़े बड़े सभाओं में आते हैं, वो इसलिए नहीं आते कि प्रभु ने मेरे लिए क्रूस पर अपना लहू को बहाया, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, उसलिए नहीं आते हैं। इसलिए आते हैं कि आज प्रभु क्या करेगा। हमारे आराधना में स्वार्थ बना है। क्या है हमारी आराधना में? स्वार्थ। प्रभु का प्रेम में स्वार्थ नहीं है मेरे प्रिय, वो क्रूस का प्रेम में स्वार्थ नहीं है। मैं कहता हूं, कोई अगर वो क्रूस से बड़ा आशीष और क्या है? वो क्रूस से बड़ा आशीष क्या है? और मैंने एक गाना गाया, वो गाना ऐसा था, तुझसे यीशु और क्या मांगू, मेरी जरूरत तो तू ही है। तुझसे यीशु और क्या चाहूं, मेरी ख्वाहिश तो तू ही है। मैं रहूं तेरा, तू रहे मेरा, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। मैंने जो चाहा वो भी तू ही है, मैंने जो ढूंढा वो भी तू ही है। मैं रहूं तेरा, तू रहे मेरा, मुझे और
और ये नहीं कह पाते। हम कहते हैं प्रभु मुझे आप चाहिए क्योंकि आप आशीष देते हो। अगर आप आशीष नहीं देते तो मुझे नहीं चाहिए यीशु। भीड़ इसलिए यीशु का फॉलो करते हैं क्योंकि यीशु से फायदा मिलता है। भीड़ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यीशु से अभिषेक मिलता है, चमत्कार मिलता है। क्या हम इसलिए यीशु के पीछे चल? मुझे कभी अच्छा नहीं लगता कोई व्यक्ति उसके स्वार्थ के लिए मुझे प्यार करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई व्यक्ति उसके स्वार्थ के लिए मेरे पीछे आए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या यीशु को अच्छा लगता होगा जिसने क्रूस पर आप पर मुझे पाने के लिए खुद को दे दिया? और मैं क्या मांगू प्रभु से? हालेलुया। और मैं क्या मांगू प्रभु, क्योंकि आपने खुद को अपने आप को मेरे लिए दे दिया। गलातियों 2:20 में पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूं, तो अभी मैं नहीं, मसीह तो भी मैं जीवित हूं, लेकिन मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। अब जो जीवन मैं जी रहा हूं इस शरीर में, उस यीशु मसीह में विश्वास करके जी रहा हूं जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। अब क्या मांगू? उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, अब क्या मांगू मैं? लेकिन हमको तो आदत है दे 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 दे, हमें तो आदत है मांगने। जबकि प्रभु ये कहता है तुम्हारा मांगने से पहले तुम्हारा परमेश्वर जानता है कि तुम्हें क्या जरूरत है। हालेलुया। मैं ये नहीं कर रहा हूं मांगने में, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। मैं यह विचार प्रभु क्या चाह रहा है मुझसे, उस प्रेम को प्रभु चाह रहा है। सबसे महान, देखिए बाइबल में कई सारे आज्ञा है, वो सारी आज्ञा में से सबसे महान आज्ञा प्रभु ने कहा ये कि तुम उस परमेश्वर से प्रेम करो। हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि 108 लड्डू चढ़ाओ, 10 ज्यादा बढ़ाओ। प्रभु ये मांग नहीं करता आप पर मुझसे, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम मुझसे प्रेम करो। हालेलुया। प्रभु से मुंह समीप दिलवा से प्रभु को क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। फिर भी प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया उसके विषय में। हालेलुया। मुझ जैसे एक घिनौना इंसान को यीशु ने बचा लिया। मुझसे कोई फायदा नहीं है यीशु, फिर भी यीशु ने मुझको बचाया। किसी ने कहा कि प्रभु के दास ने सच्चा जागृति वो है, सच्चा जागृति से कामना नहीं है। सच्चा जागृति संगठन है। मैं एक बात कह दूं, कई सारे लोग संगठन सभा में आते हैं, संगठन होता है जानते, क्या वो दोबारा बीमार नहीं होगा? जी नहीं होगा शायद, वो अमर रहेगा, कभी नहीं मरेगा। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। किसने जिंदा किया? यीशु मसीह ने। किसको? लाजर। फिर मरा कि नहीं मरा? नहीं, वो जिंदा है अभी भी। जी नहीं, सच में वो जिंदा है अभी भी, घूम रहा है कहीं, खा रहा और खा रहा। वो जिंदा है कि मरा? मरा। वो बीमार पड़ा होगा? जी बीमार पड़ा होगा, फिर मर गया होगा, ऐसे तो नहीं मरा। देखिए चलना होना ठीक होना, ये लगा रहेगा मेरे भी। प्रभु ने कहा तुम संसार में तुम्हें कष्ट होगा, लेकिन संसार में मैंने जीत लिया। लेकिन प्रभु मेरे रोग और बीमारी से भी बढ़कर यीशु आपको, आमीन। यीशु अगर आप मुझे क्षमा करेंगे तो मैं आपसे प्रेम करूंगा, क्षमा नहीं करूंगा तो मैं प्रेम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। वो क्रूस से बड़ा, उसने खुद को, वचन कहता है खुद को हमारे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। और उस प्रेम के बदले में जो प्रेम हम दिखाते हैं वो आराधना है मेरे प्रिय। हालेलुया। आराधना में प्रभु से क्या पाऊंगा उस बारे में नहीं है, आराधना प्रभु ने मेरे लिए क्या कर चुका है उसके बारे में है। तब हम गा सकते हैं प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए पास्टर किशन है यहाँ पर, पास्टर किशन ने मुझे एक बाइक गिफ्ट, मुझे हार्ली डेविडसन बहुत पसंद है, बहुत सस्ता बाइक है, 14 लाख से कुछ मिलता है। और मान लीजिए पास्टर किशन ने मुझे गिफ्ट कर दिया, आमीन मत बोलेगा, 14 लाख का बाइक मुझे दे दिया कि सभी लो, तो क्या मैं ये कहूंगा पॉजिटिव पेट्रोल डालने के थोड़ा पैसा दीजिए ना? मेरा हिम्मत बनेगा बोलने के लिए? 14 लाख का बाइक मुझे ऐसे ही दे दिया, आपने उसे
पेट्रोल का पैसा 100 रुपए कैसे मांग सकता हूँ? नहीं मांगूंगा, मुंह ही नहीं खुलेगा। कैसे? ये तो मैं खाली बताने के लिए, यीशु ने तो खुद को दे दिया आप और मेरे लिए। हालेलुया। लेकिन मेरा आराधना की यात्रा में बहुत कम चीज है जो मैंने अपने लिए प्रार्थना किया हुआ, लगभग ना के बराबर। हिम्मत ही नहीं होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपके जीवन में आपने प्रार्थना करके पाया हुआ चीजें ज्यादा है या प्रार्थना किए बिना पाए हुए चीज ज्यादा है आपके पास? ईमानदार होकर बोलिएगा। जो आपके पास चीजें हैं या पैसा है, कुछ भी है, आपने प्रार्थना करके ज्यादा पाया है या बिना प्रार्थना किए ही ज्यादा पाया है? कैसे? बिना, हाँ, मेरे जीवन में तो वही है। जितना बात मैंने प्रार्थना के द्वारा पाया, उससे ज्यादा तो प्रभु ने बिना प्रार्थना किए दे दिया। हालेलुया। तो प्रभु की भलाई है। आमीन। प्रभु की भलाई है। मेरे उस भलाई को जानकर, प्रभु की उस महानता को जानकर, मेरा परमेश्वर को जानकर, मेरा प्रभु के प्रेम को जानकर, जो हृदय से कृतज्ञता, वो धन्यवाद, वो जब ऐसे ही निकलता है, वो सच्ची आराधना है मेरा प्रिय। हालेलुया। मैंने कहा, एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा है, जागृति वो है जब लोग बिना स्वार्थ यीशु से प्रेम करने लगेंगे। जागृति वो है जो लोग बिना स्वार्थ यीशु के पीछे चलने लगेंगे। जागृति वो है जो यीशु के लिए जीने लगेंगे बिना स्वार्थ। हम यीशु के लिए इस पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि प्रभु मुझे उठाएगा। क्या करेगा? प्रभु मुझे फेमस बनाएगा, इसके लिए यीशु के पीछे चल रहा हूं। प्रभु एक दिन मुझे BMW गाड़ी देगा, इसलिए मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं। एक दिन प्रभु मुझे महान प्रभु का दास बनाएगा, इसलिए मैं स्वार्थ में हम प्रभु के पीछे चलते कई बार। यीशु जानता है, यीशु जानता है जो प्रभु के सामने जाकर आराधना करते हैं, वो आराधना के अंदर में कितना स्वार्थ भरा हुआ है, प्रभु जानता है मेरे प्रियो। इसलिए तो प्रभु ने कहा ना, लोग तो बाहर ही देखकर विचार करते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर लोगों के हृदय को देखता हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर सभी तिरुवा के गाने से इंप्रेस नहीं होगा। शायद लोगों को पसंद आए, प्रभु को मेरा गीत आकर्षित नहीं करता, प्रभु को मेरा हृदय आकर्षित करता है। सभी तिरुवा जितने भी गा ले, तेरे बिना, लोगों को बोलेंगे ये किस दिल से गा रहा है समय, उससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। मेरे लिए सच्ची आराधना अपने आप जो प्रभु के प्रेम से भरकर अपने आप निकलना, हालेलुया, वो सच्ची आराधना है। और कई बार ये चीज कलीसिया में मैं कमी देखता हूं। मेरी प्रार्थना है प्रभु एक दिन ऐसा आए ताकि हमें आपकी आराधना करने के लिए गीत और संगीत का जरूरत ना पड़े। आमीन। कई बार हमारे लिए आराधना के, अगर मुझे जो गाना मुझे पसंद है वो गाना आए तो हम आराधना करेंगे, अगर जो गाना मुझे पसंद नहीं है वो गाना मैं आराधना नहीं करूंगी। कई बार हमें आराधना यीशु का प्रेम से भी ज्यादा गीत हमें प्रेरित करता है। हमें आराधना करने के लिए मोटिवेट गीत करता है, क्रूस हमें मोटिवेट नहीं करता। कहां पे आ गए हम? पौलुस कहता है दूसरा कोरिन्थियों 5:14 में, मसीह का प्रेम ने मुझे विवश कर दिया है। हालेलुया। और कोई बात नहीं, एक ही बात ने मुझे विवश कर दिया है, मसीह का प्रेम ने मुझे विवश कर दिया है। क्योंकि जो गीत हम गाते हैं ना, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है। हालेलुया। वो सच्ची आराधना है मेरे प्रिय, वो सच्ची आराधना, वो संबंध यीशु के साथ घनिष्ठ होकर जीना। और वहां पे 2 कोरिन्थियों 5:14-15 में 16 में पढ़ेंगे तो लिखा है, हम सबके लिए एक मरा, जो यीशु मरा, अब जो हम जिएंगे अपने लिए नहीं जिए, यीशु के लिए जिए। हालेलुया। लेकिन हमको तो नहीं, यीशु के लिए क्यों जीऊंगा? प्रभु मेरा इतना लिस्ट है। देखिए आराधना का जीवन, आराधना का गीत गाना बहुत आसान है। आराधना का गीत गाना बोले ना कैसा है? बहुत आसान है।
लेकिन आराधना का जीवन जीना बहुत मुश्किल है। इवन आप गाए हुए गीत को गाना मुश्किल है, जीना। हम लोग गाते हैं, ये बार बार मैं कहता हूं, सब मैं देता हूं, 20 रुपया था मेरे पॉकेट में, सब मैं देता हूं, फटा हुआ 10 रुपया भी था मेरे पास, सब मैं देता हूं। अरे आपको पैसा लाने भूल गया। हम गाना क्या गा रहे हैं? क्या दे रहा हूं मैं? क्या दे रहा हूं? अरे अभी मैंने गाया ना, सब मैं क्या कर रहा हूं? दे रहा हूं। गाना कितना आसान, लेकिन जीना, क्या हम सब देते हैं प्रभु को? जी, हेलो बोलिए ना। किसी ने कहा हम मसीह लोग झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन झूठ बहुत गाते हैं। मसीह लोग झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या करते हैं? झूठ गाते हैं। कई बार हमारी जो आराधना के गीत में झूठ भरा हुआ है, क्योंकि वो हम जी नहीं रहे हैं, बस गा रहे हैं। गाने के लिए तो हमसे अच्छे गाने वाले तो बॉलीवुड में पड़े हुए हैं। हम क्यों हमारा जी नहीं जी रहे हैं? क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं यीशु के प्रेम के कारण से नहीं जी रहे हैं मेरे प्रिय। हम कलीसिया में लोगों को कहते हैं, छोटी सी कलीसिया मैं देखता हूं सिलीगुड़ी में, मैं कलीसिया के लोगों को कहता हूं आप लोग जो भेंट लाते हो मत लाओ, जो दशवांश डालते हो मत डालो। एक ही कारण से दशवांश लाओ, एक ही कारण से भेंट लाओ। अगर तुम यीशु से प्रेम करते हो तो भेंट लाओ, नहीं तो मत लाओ। हमारे जीवन देखिए, परमेश्वर के प्रेम में सब कुछ है। सबको बोले तो परमेश्वर के प्रेम में सब कुछ है। यीशु हमें क्षमा करता है, क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। यीशु हमें बार बार क्षमा करता है, क्यों? क्योंकि हमसे प्रेम करता है। यीशु हमें बार बार बचाता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर के प्रेम के बक्से में सब कुछ है आप और मेरे लिए। प्रभु हमें आशीष देते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु हमें संभालते हैं, क्यों? क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर जो भी करता है इसलिए करते क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। ये पूरा बाइबल लिखने का जरूरत क्यों पड़ गया? ताकि प्रभु के प्रेम को जान सके। हालेलुया। हम प्रभु ये चाहते हैं, हम जो करते हैं प्रभु के लिए वो भी प्रेम से ही हो। आमीन। मैं सेवकाई इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे सेवकाई पसंद है। मैं सेवकाई इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे यीशु पसंद है। ऐसा होने पर मैं आराधना इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे आराधना पसंद है। मैं आराधना इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे यीशु पसंद है। मैं गीत इसलिए नहीं गाता क्योंकि मुझे गीत पसंद है। मैं गीत इसलिए गाता हूं क्योंकि मुझे यीशु पसंद है। सब कुछ यीशु के प्रेम के कारण से होने पाए, और ये सच्ची आराधना है। मैं चर्च इसलिए नहीं चाहता हूं क्योंकि मुझे चर्च पसंद है। मैं चर्च इसलिए चाहता हूं क्योंकि मुझे यीशु पसंद है। हालेलुया। आपका सब कुछ यीशु का प्रेम के कारण से होने पाए, ये सच्ची आराधना है मेरे को। गीतों को गाना नहीं है। मैं कई बार जवानों को बोलता हूं, यूट्यूब पे दूसरों का गाना सुन के फैन मत बन जाना। उनका फैन मत बनो। अगर तुम्हें फैन बनना है तो यीशु का फैन बनो। क्योंकि कई सारे लोग जो यूट्यूब में करते हैं, काम करते हैं, गीतों को डालते हैं, वो यीशु को महिमा के लिए नहीं करते हैं। कई लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं। पैसा कमाने के लिए लाखों पैसा कमा रहे हैं, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन आप और हम किस लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं, ये जरूरी है। आमीन। माफ करना, मैं आज आप लोगों को बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो यहां पे फेल हो गए। कहीं ना सब कुछ यीशु के प्रेम के कारण से होना चाहिए था। आमीन। मैं सेवकाई क्यों करता हूं? ऐसा होना था, प्रभु मुझे सच में पूछेंगे, मुझे सेवकाई करने का मन नहीं है। मुझे तो पैसा कमाने का मन है, अमीर होने का मन है, फेमस होने का मन है। अगर मैं चाहूं तो मैं बहुत फेमस हो सकता हूं। एक बार मैं बिहार में था और एक बॉलीवुड का डायरेक्टर आया, प्रकाश झा, जिन्होंने गंगा जल, अपहरण, बहुत बड़ा बड़ा मूवी उन्होंने बनाया है। तो उनकी स्टूडियो में मुझे एक प्रोग्राम था, मेरा अपना ही गाना गाने के लिए जाना था। और प्रकाश झा पहुंच गए स्टूडियो में, उन्होंने मेरा गाना सुना। उन्होंने बोला कि तुम एक बॉलीवुड का गाना गाओ, तुम्हें मुंबई में चांस मिलेगा। वाह,
क्या मिलेगा मुझे मुंबई में? मन में लड्डू फूटा, अरे वाह पैसा भी मिलेगा, नेम फेम भी मिलेगा, मुंबई जाऊंगा, बॉलीवुड में गाना गाऊंगा, मैं तो फेमस हो जाऊंगा। लेकिन मैंने पहले प्रभु से कहा प्रभु मैं सिर्फ आपके लिए हूं। हालेलुया। मैंने उनसे कहा सॉरी सर, थैंक यू ये मौका के लिए आपने मुझे दिया, लेकिन मैं नहीं गा सकता। हालेलुया। इसलिए नहीं गा सकता, मुझे प्रभु दर्द देंगे इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं। हालेलुया। प्रभु अगर मैं बॉलीवुड में भी जाऊं तभी प्रभु मुझसे प्रेम करेंगे, लेकिन ये मेरा प्रेम है कि मैंने बॉलीवुड को इनकार कर दिया। हालेलुया। यीशु ने आप और मुझसे प्रेम किया, उन्होंने स्वर्ग को इनकार कर दिया, स्वर्ग छोड़कर आप और मेरे लिए आ गए। क्या आप उतना बॉलीवुड नहीं छोड़ सकते यीशु के लिए? हालेलुया। क्या हम थोड़ी बात नहीं छोड़ सकते यीशु के लिए? ये आराधना का जीवन है मेरे लिए। आराधना का जीवन गीतों को गा के घूमना नहीं है, जीना है। और वो जीवन ऐसा जीवन हो तो यीशु को भाए। हालेलुया। प्रेम से, सबको कहते प्रेम से। तो वो मैं इसलिए जी रहा हूं क्योंकि आपके प्रेम ने मुझे जीत लिया। हालेलुया। प्रभु मैं इसलिए सेवाकाय कर रहा हूं क्योंकि आपका प्रेम ने मुझे जीत लिया है। प्रभु मैं इसलिए आराधना करता हूं क्योंकि आपके प्रेम ने मुझे जीत लिया है। प्रभु इसलिए मैं सेवा करता हूं क्योंकि आपके प्रेम ने मुझे जीत लिया है। इसलिए मैं गरीब बच्चों की सेवा करता हूं क्योंकि आपके प्रेम ने मुझे जीत लिया है। इसलिए प्रभु मैं सारा मैंने अपने यहाँ पे रखा है क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। हम देखते पास्टर जी यहाँ सेवा कर रहे हैं इसलिए नहीं कि ये फेमस हो जाएंगे, नहीं, एक ही कारण है क्योंकि यीशु का प्रेम ने मुझे विवश कर दिया है। हालेलुया। प्रभु का प्रेम ने मुझे विवश कर दिया। ये आराधना का जीवन। आराधना में और एक बात बताऊंगा, आपसे सॉरी, मुझे माफ करना। अभी बहुत सारा फायदा का वचन मिलता है बाहर में, बड़े बड़े लोग फायदा होगा फायदा, आई एम सो सॉरी, मैं कभी फायदा का मैं वचन प्रचार में मैं कई सारे लोगों को बोलता हूं मुझे वचन प्रचार करने के लिए मत बुलाओ। तो मुझे क्यों क्योंकि मैं फायदा का बात नहीं करता हूं, यीशु के लिए नुकसान सहने का बात करता हूं। क्योंकि यीशु ने भी मेरे लिए हानि को उसने सह लिया। हालेलुया। फिलिपियों 3:7-8-9 क्या कहता है? जब हम यीशु को प्रेम में पढ़ने लगते हैं, मैं माफ करना मैं फोन से बाइबल पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा फोन में हिंदी बाइबल है। फिलिपियों परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, सबके बोले तो लाभ की थी, जो मुझे फायदा था उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ दिया है। हालेलुया। अरे जो बात मेरे लिए फायदा होता था, मुझे फायदा बहुत होता था, यीशु के लिए उसको मैंने हानि समझ दिया। और आगे 8 में वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। प्रभु को पाने के लिए मैं कुछ भी नुकसान सहने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। ये आराधना का जीवन है। ये क्या है? हम लोग ये गाना बहुत आसान है, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े। ये गाना बहुत इजी है, लेकिन इसको जीना ये है। जो मेरे लिए प्रभु फायदा था वो यीशु मैंने आपके लिए उसको छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? यीशु के लिए। यह आराधना का जीवन है मेरे लिए, ताकि वो जीवन जी सकूं जिससे आपको सच में महिमा मिले। हालेलुया। देखिए प्रभु का प्रेम, परमेश्वर को जानना, आज 3 बात मैं आपसे कर रहा हूं। परमेश्वर को जानना, प्रभु के प्रेम को जानना, और तब अपने आप वो आराधना हमारे जीवन से निकलेगा। जैसे वो स्त्री के बारे में मैंने कहा, उसको उस तरीका से आराधना करने के लिए किसी ने उसको नहीं सिखाया, लेकिन अपने आप, सबके बोले तो अपने आप। ये आराधना अभी चाहिए मेरे लिए। तब जाके जब हम जीवन जीने लगते हैं, तो जब हम गाए हुए गीत
वो झूठ नहीं है, वो सच्चाई होगी। आमीन। कई बार मैं देखता हूं हमारा गीत और हमारा जीवन मेल नहीं खाता है। गीत एक तरफ है और जीवन एक तरफ है। एक भाई में मुझे मिला शिलोंग में, वो वर्शिप स्कूल आया था, और वो भाई इतना अच्छा गाना लिखा उसने, यीशु तेरे लिए मरने के लिए भी मैं तैयार हूं, यीशु तेरे बिना और कुछ नहीं चाहिए, यीशु ये भयंकर गाना, इतना बढ़िया गाना उसने लिखा। और वर्शिप स्कूल के 3 महीना बाद मैंने उसको रास्ते में मिला, पूरा पिया हुआ था। क्या हो गया तुमको? पास्टर जी मेरा गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया है। तो तुम तो वर्शिप स्कूल में बोल रहे थे कि प्रभु का प्यार वो सब कुछ है। अरे नहीं, वो तो सिर्फ गीत था, वो तो सिर्फ क्या था, गीत और मेरा जीवन कितना मेल खा रहा है। आमीन। गीत और जीवन कितना मेल खा रहा है, सच्ची बात है। क्या मैं सच से प्रभु के प्रेम से भरकर ये जीवन के जी रहा हूं? क्या मैं कह सकता हूं प्रभु अगर मुझे कुछ ना मिले तो भी मैं आपका आराधना करना नहीं छोड़ूंगा? क्या कह सकते हैं? प्रभु भले ही मैं चंगे ना हो, मुझे दूसरा आराधना सबसे पसंद है बाइबल में, अय्यूब का आराधना। किसका आराधना? अय्यूब ने गिटार नहीं बजाया, गाना भी नहीं गाया, लेकिन अय्यूब का आराधना क्या है? सब कुछ छिन गया होगा, सब कुछ तहस तहस हो गया, आराधना कर रहा है। अरे उसने दिया, उसने दिया, उसकी महिमा हो। हालेलुया। कैसे हृदय है वो? इसका मुझे पता चलता है अय्यूब परमेश्वर की आराधना फायदा के लिए नहीं कर रहा था। अय्यूब परमेश्वर का आज्ञा पालन फायदे के लिए नहीं कर रहा था। अय्यूब परमेश्वर का भय फायदे के लिए नहीं मान रहा था। अय्यूब इसलिए प्रभु का भय मान रहा था कि अय्यूब परमेश्वर को जानता था कि वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। अय्यूब 13:15 में तो ये भी कहता है कि अगर वो मुझे मार भी डाले तो मैं अपनी आशा उसमें लगाऊंगा। अगर वो मुझे मार भी डाले तो भी मेरा परमेश्वर सही है। उस निश्चयता में जीना मेरे प्रिय आराधना के जीवन है। गीतों को इमोशनली होकर गीत को गाना आराधना कभी नहीं है। हालेलुया। प्रभु हमें उस संबंध में बुला रहा है। इसीलिए तो यीशु ने कहा ना कि मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें बना, हम एक हो जाओ। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं, उस संबंध के लिए प्रभु ने बुलाया। उसके बाद तुम्हारा जीवन फलदायी होगा। हालेलुया। लेकिन पहले तुम मुझ में बने रहो, पहले मेरे साथ घनिष्ठ हो जाओ तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही फलदायी होगा। पहले फायदा मत ढूंढो, तुम पहले मुझे ढूंढो। अपने स्वार्थ के लिए मेरे पीछे मत हो लो। मैं ये कहता हूं जो भीड़ 98% भीड़ सबको अपने स्वार्थ के लिए यीशु के पीछे आते हैं। अभी भी सभाओं में 98% यीशु सबको अपने लिए आते हैं। शायद 2% ऐसे लोग होंगे जो यीशु के लिए वहां पे आते हैं। हालेलुया। और यीशु उन लोगों को पहचानता है जो यीशु के लिए आया हुआ है। यीशु उन लोगों को जानता है जो यीशु के लिए, यीशु का प्रेम के लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं। और वो सच्चे आराधक लोग हैं। आमीन। वो सच्चे आराधक लोग हैं जो बिना स्वार्थ के यीशु से प्रेम करता है, जो बिना स्वार्थ के यीशु से सेवा करता है, जो बिना स्वार्थ के यीशु की आराधना करता है। वो सच्चे आराधक है मेरे प्रियो। नहीं तो पूरा दुनिया स्वार्थ से भरा हुआ है। इवन प्रभु के चेले, उनमें स्वार्थ थे, प्रभु के साथ खाते थे, प्रभु के साथ सोते थे, लेकिन बात क्या होता था? वही प्रभु का राज्य आएगा तो कौन बड़ा होगा हमें से? अंदर में यीशु का पीछा तो चल रहे हैं, लेकिन अंदर में स्वार्थ है। प्रभु का राज्य आएगा तो कौन बड़ा होगा? फिर भी यीशु हमारे हृदय को लेता है। आमीन। ऐसा हृदय जो बिना स्वार्थ के यीशु को चाहता है। ऐसा हृदय जो यीशु का बलिदान को समझता है। ऐसा हृदय जो यीशु का क्रूस का बलिदान से कृतज्ञ है, उस यीशु का प्रेम को समझता है। वैसा हृदय यीशु खोजता है। आइए अपनी आंखों को बंद कर दीजिए।